ज्ञान की प्यास। बाबा साहेब के बचपन की एक कहानी। यह बात 1901 के आसपास की है, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक छोटे से गांव सतारा में 10 साल का एक फुर्तीला और जिज्ञासु बच्चा रहता था, जिसका नाम था भीमराव। उसे सब प्यार से भिवा भी कहते थे। भिवा के पिता रामजी सकपाल सेना में थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि भिवा स्कूल जाए। भिवा पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी ज्ञान की प्यास असीम थी। वह किताबों में खोया रहता था, लेकिन भिवा की जिंदगी उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई से भरी हुई थी। वह महार जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। स्कूल में भी यह भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। पानी की त्रासदी। एक दिन स्कूल में छुट्टी का समय हुआ। भिवा को जोरों की प्यास लगी। वह भागा भागा गया जहां पर बाकी बच्चे पानी पी रहे थे। उसने देखा कि एक कोने में मिट्टी का एक बड़ा घड़ा रखा है, जिसे स्कूल का चपरासी केवल उच्च जाति के बच्चों के लिए रखता था। भिवा जैसे अछूत बच्चों को उस घड़े को छूने की इजाजत नहीं थी। उन्हें पानी तभी मिलता था जब स्कूल का चपरासी खुद ऊपर से पानी डालता था, और अगर चपरासी छुट्टी पर होता तो उन्हें उस दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। दुर्भाग्य से उस दिन चपरासी नहीं आया था। प्यास के मारे भिवा का गला सूख रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो उसने सोचा, आज तो कोई नहीं देख रहा है। धीरे से उसने घड़े की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने घड़े को छूने की कोशिश की, कक्षा के एक शिक्षक ने उसे देख लिया। ए भिवा, शिक्षक की आवाज गरज उठी, तुमने घड़े को क्यों छुआ? क्या तुम्हें पता नहीं तुम इसे अपवित्र कर रहे हो? शिक्षक गुस्से में भिवा की तरफ आए और उसे जोर का झटका देकर पीछे धकेल दिया। घड़े को छूने की सजा के तौर पर शिक्षक ने भिवा को पूरे स्कूल के सामने खड़ा कर दिया और दूसरे बच्चों को ऊंची आवाज में बताया कि कैसे भिवा ने भेदभाव वाले घड़े को छूकर सब कुछ गंदा कर दिया है। भिवा की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू अपमान के साथ साथ एक गहरी समझ के भी थे। उसने उस दिन यह नहीं सोचा कि वह पानी नहीं पी सका। उसने यह समझा कि ज्ञान के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में भी उसकी पहचान एक विद्यार्थी के बजाय एक अछूत के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस संकल्प की ज्वाला उस शाम घर आकर जब भिवा ने अपने पिता को यह घटना बताई तो उनके पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, याद रखना बेटा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी जाति से पहचानती है, लेकिन तुम खुद को अपनी किताबों से पहचानोगे। तुम्हारा जवाब तुम्हारी आवाज नहीं, बल्कि तुम्हारी कलम होगी। इस घटना ने 10 साल के भिवा के मन में एक अमिट छाप छोड़ी। उस दिन उसने संकल्प लिया कि वह सिर्फ एक दिन की प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि पूरे समाज को समानता के उस ज्ञान जल से तृप्त करेगा, जहां किसी इंसान को उसकी जन्मजाति के आधार पर घड़े से पानी पीने से रोका न जाए। यही छोटा भीमराव आगे चलकर डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर बने, वही बाबा साहेब जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, हर नागरिक को समान अधिकार दिए और छुआछूत जैसी कुरीति के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। उनकी कलम ने लाखों लोगों को सम्मान और अधिकार का पानी दिया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे बचपन में झेले गए अन्याय ने ही उन्हें न्याय और समानता का सबसे बड़ा सिपाही बनने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष